हे हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है डेली स्टॉक यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिमैच एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड्स के बारे में। ये कंपनी मेनली एरोस्पेस के सेक्टर में काम करते हैं। इसके साथ साथ कंपनी और दो प्रॉमिसिंग फ्यूचर के सेक्टर में काम करती है, वो है सेमीकंडक्टर और दूसरा है पावर सेक्टर। ये जो तीनों सेक्टर है वो इंडिया के ग्रोथ के भागीदार होने वाले हैं। उसके साथ इंडिया के साथ ये सेक्टर कंटिन्यूसली ग्रोइंग रहेंगे। एरोस्पेस का जो सेक्टर है वो डेफिनेटली ग्रो करेगा। डिफेंस का सेक्टर कंटिन्यूसली ग्रोइंग रहेगा। हर साल बजट जब पेश होता है तब गवर्नमेंट अपना डिफेंस पे मेनली फोकस रखती है। और दूसरा जो सेक्टर है वो सेमीकंडक्टर का। सेमीकंडक्टर स्टॉक्स भी मैंने आपको रिकमेंड किया है। ये उसके सेक्टर में और एक नया स्टॉक मार्केट में रिसेंटली ऐड हुआ है। कंपनी रिसेंटली शेयर मार्केट में लिस्ट हुए। 1 जनवरी को कंपनी की लिस्टिंग थी। कंपनी ने अच्छे खासे रिटर्न उनके इन्वेस्टर को निकाल के दिए हैं। तकरीबन देखिए हम तो 80% के अराउंड लिस्टिंग गेन कंपनी ने दिखाया है। अगेन एक अच्छी बात है कंपनी के लिए। अभी भी फ़िलहाल इस रेट पे हम इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। कंपनी ने क्लियरली मेंशन किया है यहाँ पर कंपनी एरोस्पेस में काम करती है, सेमीकंडक्टर में काम करते हैं और एनर्जी के सेक्टर में काम करते हैं। तो कंपनी का जो सेक्टर है, जिस बिज़नेस में कंपनी काम करते हैं वो मुझे बढ़िया लगते हैं, प्रॉमिसिंग लगते हैं। और तीनों के तीनों टॉप के टॉप सेक्टर है, रॉकिंग सेक्टर है। और कंपनी का इंडिया के साथ ग्लोबली भी प्रेजेंस है। कंपनी इंडिया के साथ साथ बाहर के देशों में भी काम करते हैं, जैसे कि देखिए हम यूएसए और जर्मनी, इन बड़े बड़े देशों में कंपनी काम करती है, उनके सर्विस प्रोवाइड करती है और सेल्स करती है। और कंपनी की एक रिस्क भी है, उसके बारे में हम देखें तो कंपनी के जो दो सबसे बड़े क्लाइंट्स हैं उनसे कंपनी 89% के अराउंड प्रॉफिट जनरेट करते हैं। यदि समझो आगे जाकर कंपनी के साथ कुछ बुरा होता है, यदि दो में से एक भी क्लाइंट कंपनी का बिछड़ जाता है तो कंपनी का रेवेन्यूज़ में, सेल्स में अच्छा खासा गैप हमें दिख सकता है। ये कंपनी में रिस्क है। बाकी कंपनी का बिज़नेस मुझे अच्छा लगता है, बाकी कुछ कंपनी में प्रॉब्लम नहीं। रिस्क मैंने आपको बता दिया, इन्वेस्ट करने से पहले आप देख सकते हैं। बाकी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम नहीं। कंपनी का करंट प्राइस हम देखें तो 1457 का करंट प्राइस है। और मार्केट कैप हम देखें तो 7400 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। कंपनी का पी हम देखें तो 128 का कंपनी का पी है। कंपनी का पी मुझे थोड़ा ज़्यादा लगता है। यहाँ पर हम ROC देखें और ROE देखें तो ठीक लगते हैं, बढ़िया लगते हैं मुझे। ROC देखें हम तो 75% का ROC है। ROE देखें तो 73% का ROE है। ठीक लगता है मुझे ROC ROE। इंडस्ट्री के पी से थोड़ा महंगा लगती है मुझे कंपनी। जैसे जैसे कंपनी के सेल्स बढ़ेंगे, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो ये पी रेशो डेफिनेटली कम होते जाएगा आगे जाकर। 2022 से लेकर हम कंपनी के सेल्स देखें तो कंटिन्यूसली ग्रोइंग रखे हैं कंपनी ने। 2022 में कंपनी के सेल्स थे 36 करोड़ के अराउंड। अभी फ़िलहाल लेटेस्ट कंपनी के सेल्स हम देखें 2024 के कंपनी के सेल्स देखें तो 209 करोड़ के अराउंड कंपनी के सेल्स है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी ने कंटिन्यूसली ग्रोइंग रखा है, अच्छा खासा हेल्दी और मेंटेन रखा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी हम देखें तो कंटिन्यूसली कंपनी ने ग्रोइंग रखा है और हेल्दी मेंटेन रखा है, कभी कंपनी ने कम नहीं किया। तो अगेन एक अच्छी बात लगती है कंपनी की। तो जिस हिसाब से कंपनी बिजनेस कर रही है, सेल्स बढ़ा रही है, तो उस हिसाब से हम देखें तो कंपनी आने वाले समय में डेफिनेटली ग्रो करेगी। और कंपनी के एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में हम देखें तो कंपनी के एसेट्स उनके लाइबिलिटीज़ से ज़्यादा है। अगेन एक अच्छी बात है कंपनी के लिए। यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का मैं देखूँ तो प्रमोटर्स के पास 79% अराउंड स्टेक है, FIs के पास 1% के अराउंड स्टेक है और DIs के पास 7% अराउंड स्टेक है और पब्लिक के पास 11% अराउंड स्टेक है कंपनी में। शेयर होल्डिंग पैटर्न मुझे ठीक लगता है, उतना ज़्यादा बेकार नहीं है, डिसेंट लगता है मुझे शेयर होल्डिंग पैटर्न। बट आगे जाकर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हम देखें तो हम पे पता चलेगा कि इसमें पब्लिक हो गया, FIs हो गया, DIs हो गया, इसमें किस तरह का इंटरेस्ट दिखा रहा है। बट मुझे बिज़नेस कंपनी का अच्छा लगता है। इस हिसाब से मैं बोलूँ तो कंपनी आने वाले समय में डेफिनेटली मल्टी बैगर रिटर्न्स निकाल के देगी। यदि कंपनी बिज़नेस अच्छा करती है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, कंपनी मल्टी बैगर रिटर्न 100% निकाल के देगी। जो मल्टी बैगर शेयर्स होते हैं ना, उसको हमें स्टार्टिंग में पकड़ना चाहिए। जब वो मार्केट में लिस्ट होते हैं ना, तभी इसको हमें पकड़ना चाहिए, तभी आपको आने वाले समय में वो स्टॉक्स डेफिनेटली अच्छा रिटर्न निकल के दे सकते हैं।
तो इस स्टॉक को अपने लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में ज़रूर ऐड करें। यदि आपको ये IPO लगा है तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखें। यदि वीडियो पसंद आई हो देखो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर से एक बार नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।